探してどうなってんだよこれ。何かいる。हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई रिमेंबर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक जापानीज मांगा रिमेंबर पर बेस्ड मूवी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि मूवी की स्टोरी में देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की, तो अभी फिलहाल के लिए 5.0 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डॉल को लेकर भाग रही होती है। आगे जाकर वो अपने घर में कहीं पर छिप जाती है और यहाँ पर यह बच्ची काफी डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो एक कुल्हाड़ी से उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और हम देखते हैं कि उस बच्ची का ब्लड उसके डॉल पर पूरी तरह से रंग जाता है। जिसके बाद हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है कि ये घटना 12 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके बाद से ही एक गेम बॉडी सर्च के नाम से खेला जाने लगा, जिसके अंदर उस बच्ची की बॉडी पार्ट को ढूंढना होता है, जिसके लिए उस बच्ची की स्पिरिट हर साल कुछ स्टूडेंट को चुनती है और जो स्टूडेंट इस गेम को पूरा नहीं कर पाता है वो व्यक्ति हमेशा के लिए इसी गेम में फंसा रहता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में एक लड़की आसुका को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठकर तैयार होकर अपने स्कूल के लिए जाती है और रास्ते में काफी अकेली होती है, जिसका मतलब साफ होता है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। आगे जाने पर आसुका को एक बिल्ली दिखती है जो अगले ही पल एक बस के नीचे आकर मर जाती है। फिर आसुका अपने क्लास में पहुंचती है जहां पर एक सोता नाम का लड़का होता है जिसे स्कूल के बच्चे काफी बुली किया करते हैं और यह सोता एक तरफ से लूजर होता है। फिर वहां पर एक लड़का टाका हीरो नाम का आता है जो सोता को उनसे बचाता है। इसके बाद स्कूल का लंच टाइम होता है जहां पर सभी फ्रेंड मिलकर अपना लंच खा रहे होते हैं, लेकिन आसुका का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। तो वो लंच करने के लिए बाहर प्लेग्राउंड में चली जाती है जहां पर उसे एक कुआं दिखता है और उस कुएं में से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हुए हैं और वो भी पूरे खून में लथपथ होते हैं, जिसे देखकर आसुका काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन यह सब उसका एक विजन होता है। फिर आसुका वहां से पीछे की तरफ जाती है जहां पर एक लाइब्रेरियन कुछ मिट्टी में दफना रहा होता है। तभी आसुका को पीछे से एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि आओ मुझे ढूंढो। और यह बच्ची स्टार्टिंग वाली बच्ची होती है जो कि अब स्पिरिट बन गई है। रात को आसुका अपने घर पर होती है जहां पर उसे एक रेड पर्सन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम जानते हो कि रेड पर्सन रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ब्लड में सोक किया जाता है। अगर तुम भी पकड़ी गई तो तुम्हें भी ब्लड में सोक किया जाएगा। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद आसुका काफी डर जाती है और वो फोन को फेंककर सोने चली जाती है। फिर रात के 12 बजते हैं तो आसुका अचानक से अपने स्कूल के चर्च में पहुंच जाती है और वहां पर उसके अलावा टाका हीरो, सोता, रियो, रूबिको और उनके बीच में एक गेमर होता है जिसका नाम आत्सुशी होता है। और वो गेमर पहले इन सबके क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन एक बास्केटबॉल मैच के चलते उसका पैर टूट गया था, जिसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चला गया और उसने दोबारा उस स्कूल को ज्वाइन नहीं किया। एनीवे, यहाँ पर सभी लोग सोच ही रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए हैं। तभी आत्सुशी वहाँ से बाहर निकलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्ची की स्पिरिट आ जाती है जो उसके शरीर के 2 हिस्से कर देती है और उसे मार देती है। फिर वह स्पिरिट रूमिको को भी मार देती है। फिर सभी बचे हुए स्टूडेंट लाइब्रेरी में भाग जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो बच्ची की स्पीड आ जाती है और सभी को एक एक करके मार देती है। अगले दिन आसुका सोकर जगती है तो उसे लगता है कि उसने पिछली रात को कोई बुरा सपना देखा था। जिसके बाद वो रेडी होकर स्कूल जाती है तो वह वही सब देखती है जो उसने अगले दिन देखा था, यानी कि वो एक लूप में फंस चुकी है और उस बच्ची की स्पिरिट ने बॉडी सर्च गेम के लिए उसे चुन लिया है। फिर वह स्कूल में जाती है तो वहाँ पर बाकी स्टूडेंट भी होते हैं जिनमें सभी को अपनी पिछली रात के बारे में सब कुछ याद होता है। फिर इनमें से सोता सभी को बताता है कि उसने कुछ सर्च किया है, जिससे उसे पता चला है कि ये लोग किसी बॉडी सर्च गेम में फंस चुके हैं और जब तक यह लोग उस बच्ची के 8 टुकड़े को ढूंढ नहीं लेते और उस टुकड़े को एक कॉफिन में नहीं रख देते, तब तक ये लोग इसी तरह इस टाइम लूप में फंसे रहेंगे। और ये लोग यहाँ पर यही सब बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाता है जो इनकी बातों को सुन लेता है और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सब कुछ जानता हो। फिर रात के 12 बजते हैं तो सभी स्टूडेंट अपना अटेंडेंस देने के लिए स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग मिलकर बॉडी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन आत्सुशी साफ साफ मना कर देता है, मतलब यह है कि वह इस गेम को ज्वाइन नहीं करेगा। फिर 5 स्टूडेंट मिलकर बॉडी को ढूंढने लगते हैं
लेकिन यहाँ पर आसुका के साथ कोई नहीं रहता, उसे अकेले ही ढूंढना होगा। लेकिन आगे जाने पर उसके साथ टाकाहीरो हो जाता है, जो लाइब्रेरी के लाइट को जलाकर उस बॉडी को ढूंढने लगता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ दिखता है, तो टाकाहीरो उसे उठाता है। तभी वहाँ पर उस बच्ची की स्पिरिट आ जाती है, तो टाकाहीरो उस पार्ट को आसुका को देता है और वह जाकर खुद रेड पर्सन को रोकने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन वह स्पिरिट टाकाहीरो को वहीं पर मार देती है। फिर आसुका कैसे करके वहाँ से भाग जाती है और जाकर बाकी लड़कियों के साथ मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर भी वह स्पिरिट आ जाती है, जो बारी बारी से सभी को मार देती है। फिर आसुका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन आसुका कैसे भी करके इस कटे हुए हाथ को उस कॉफिन में जाकर रख देती है। तभी वहाँ पर वह स्पिरिट आकर उसे भी मार देती है। और आज के दिन सभी लोग मिलकर एक ही बॉडी पार्ट को ढूंढ पाए हैं, जबकि बॉडी के कुल 8 टुकड़े होते हैं। इसके बाद फिर से सुबह होती है। इस बार टाकाहीरो और आसुका मिलकर उस बिल्ली को बचा लेते हैं। मतलब यह होता है कि इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। तभी वहाँ पर रुमिको और रियो भी आ जाती है, जो कि बहुत खुश होती है क्योंकि उन्होंने कल टीम वर्क करके एक बॉडी पार्ट को ढूंढ निकाला। और यहीं पर आसुका की सभी दोस्त बन जाती है, जिससे आसुका मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर सभी स्टूडेंट थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि 30 साल पहले इनके स्कूल के पास ही एक घर के अंदर किसी मिको नाम की एक छोटी सी बच्ची के बॉडी पार्ट को काटकर स्कूल के आसपास फेंक दिया गया था। जिसके बाद पुलिस वालों को उस बच्ची के बॉडी पार्ट तो मिल गए, लेकिन उसका सर नहीं मिल पाया, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि रेड पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिको की स्पिरिट ही है। जिसके बाद सोता रेड पर्सन को उलझाए रखने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वो लोग स्कूल के अंदर फुल साउंड में म्यूजिक बजाएंगे, जिससे रेड पर्सन उनके आहट को नहीं पकड़ पाएगी। और यह सब उनको उलझाकर बाकी पार्ट को ढूंढ लेंगे और यह लोग वॉकी टॉकी पे एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, जिससे यह सभी लोग उस बॉडी पार्ट को आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसके बाद सभी लोग सोता के प्लान को फॉलो करते हैं और रेड पर्सन के पैर और सर को छोड़कर बाकी सभी पार्ट को ढूंढ लेते हैं और उन्हें ऐसे तैसे करके उस कॉफिन में रख देते हैं। और ऐसे ही एक रात टाकाहीरो के पास उस बच्ची का लास्ट पार्ट पैर का होता है, जिसे वो ढूंढ लेता है। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही काफी जख्मी होता है और उसके पीछे रेड पर्सन भी पड़ी होती है। तभी उसके पास आस्तुसी आता है, जो उस गेम को ज्वाइन कर लेता है और उस पैर को लेकर ले जाकर कॉफिन में रख देता है। जिसके बाद तो अगला दिन पार्टी का होता है, क्योंकि उन्होंने बॉडी पार्ट के सर को छोड़कर बाकी सभी बॉडी पार्ट को ढूंढ लिया है और इनके साथ आस्तुसी भी जुड़ गया होता है। तो ये लोग सभी मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। फिर सभी स्टूडेंट उस घर में जाते हैं जहाँ पर मिको को मारा गया था। अंदर जाने पर उन्हें एक मिको की बनाई हुई पेंटिंग मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि मिको अपने माता पिता से ज्यादा अपने डॉल के काफी करीब थी। आगे उन्हें ये भी पता चलता है कि मिको दिमागी रूप से थोड़ा बीमार भी थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाया करती थी और वह घर में अकेली रहकर उस डॉल को ही अपनी इकलौती फ्रेंड मानती थी, जिसका नाम उसने एमिली रखा होता है। फिर सभी लोग वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं, तो उन्हें एक दीवार के अंदर वही डॉल मिलती है, जिस पर अभी भी मिको का ब्लड लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मिको की स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अगली रात को सभी लोग अपना अटेंडेंस देने के लिए पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी देखते हैं कि मिको अपनी डॉल से मर्ज होकर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल गई है, जो इस बार आसुका और रियो को छोड़कर सभी को मार देती है। आसुका और रियो इसलिए बच्चे होते हैं क्योंकि वो दोनों छिपे हुए होते हैं और वो डॉल उन्हें ढूंढने लगती है। आगे जाने के बाद वो डॉल रियो को ढूंढ लेती है और उसे वहीं पर खा जाती है, जिसे देखकर आसुका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए बालकनी से सीधे नीचे गिर जाती है। तभी सुबह हो जाती है और जल्दी से आसुका अपने स्कूल में पहुंचती है, जहां पर आसुका, टाकाहीरो, सोता और रुमिको को छोड़कर किसी को भी रियो के बारे में मालूम नहीं होता है। यहाँ तक कि स्कूल के रजिस्टर में भी रियो का नाम गायब होता है, जिससे यह लोग समझ जाते हैं कि इस गेम के अंदर एमिली डॉल ने रियो को खाकर निगल गया था, जिसके वजह से रियल लाइफ में भी रियो की अस्तित्व मिट गया। जिसके बाद आसुका परेशान होकर सीधे उस लाइब्रेरियन के पास जाती है और उससे बॉडी सर्च गेम के बारे में पूछने लगती है। तो लाइब्रेरियन उसे बताता है कि उसने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस गेम को खेला था। इस गेम की खास बात यह होती है कि यह गेम जैसे ही कंप्लीट होगा
वैसे ही आप अपने उन फ्रेंड को भूल जाओगे जिनके साथ मिलकर इस गेम को कंप्लीट किया गया था। और यहाँ पर लाइब्रेरियन को इसलिए याद होता है क्योंकि उसके दोस्त ने यह गेम खत्म होने से पहले उसे एक डायरी दिया था, जो कि वह डायरी उसे स्कूल के खत्म होने के बाद कई सालों के बाद मिली थी, जिसे देखकर उसे सब कुछ वापस फिर से याद आ गया। यह सुनकर आसुका काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वह अपने फ्रेंड को खोने वाली है, जो कि उनके काफी अच्छे फ्रेंड बने हुए हैं, और वो फिर से अपने लाइफ में अकेली बन जाएगी। इसके बाद इस बात को आसुका टाकाहीरो से बता देती है, जिसे सुनकर टाकाहीरो उसे अपना बैच देता है ताकि वो गेम खत्म होने के बाद इस बैच को दोबारा देखें तो उन्हें सब कुछ फिर से वापस याद आ जाएगा। अगले सीन में सभी लोग उस गेम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि हो सकता है कि मीको का सर उस डॉल के अंदर हो, जिससे यह लोग उस डॉल का गला काटने की तैयारी में लग जाते हैं। इसके बाद टाकाहीरो बोलता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया है कि उन लोगों को ही गेम के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि मीको इन्हीं की तरह अपने लाइफ में अकेलेपन का शिकार थी। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर लूलीनेस को दर्शाता है, जिसे सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इन्हें अकेले रहकर दुखी रहने से अच्छा है कि ये लोग अपने अकेलेपन से फाइट करें। तभी वहाँ पर एमिली डॉल आ जाता है, जिसको सभी लोग मिलकर एक पिलर में जंजीरों से बांध देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होता है। वो अपने आप को कैसे भी करके फ्री कर लेता है, फिर सभी लोग को एक एक करके मार देता है। लेकिन यहाँ पर टाकाहीरो कैसे भी करके एक चैन शॉट से उसका गला काट देता है, जिसके अंदर से सच में मीको का सर बाहर निकलता है। और यहाँ पर टाकाहीरो काफी जख्मी भी हो गया होता है, तो वह आसुका के साथ मिलकर उस सर को कॉफिन में रखने के लिए आगे बढ़ता है। आगे जाने पर उन्हें फिर से वही एमिली डॉल आ जाता है, जो इस बार टाकाहीरो को जान से मार देता है। फिर वह आसुका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और यहाँ पर आसुका काफी दुखी हो गई होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उस डॉल को वो बहुत मारती है और उसे मार कर दूर फेंक देती है। तभी उस डॉल के ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस गिरता है, जो उस डॉल के आर पार हो जाता है, जिसके बाद वो डॉल वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आसुका उस गेम को पूरा कंप्लीट कर देती है, जिसके बाद एक नई सुबह होती है। तो आसुका फिर से अपने स्कूल में जाती है, जहाँ पर टाकाहीरो, सोता, रियो, रुमिको, आत्सुशी सभी लोग वापस आ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी कुछ याद नहीं होता है। फिर आसुका अपने असेंबली के लिए जाने लगती है, तो उसके जेब से टाकाहीरो का बैच नीचे गिरता है, जिसे टाकाहीरो देख लेता है और वह जाकर उस बैच को उठाता है, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर वह आसुका को रोकता है और उसके हाथ में वही बैच रखता है, जिसके बाद आसुका के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। मतलब साफ होता है कि उसे भी सब कुछ याद आ गया है, और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं, जिसमें मूवी का कैमरा उस कुएं के डीप में जाता है, जिसके अंदर एक पुराना न्यूज़पेपर होता है, जिसके अंदर मीको की तस्वीर और उसकी मौत की खबर होती है। तभी वो तस्वीर बदल जाती है और मीको की जगह पे आसुका की 8 साल की फोटो बन जाती है, यानी यह लूप फिर से शुरू होगा। और इसमें रेड पर्सन की जगह पे अब आसुका होने वाली है, यानी कि इस बार मीको की जगह पर आसुका की बॉडी को ढूंढने का काम होगा, जिसके लिए आसुका फिर से कुछ स्टूडेंट को चुनेगी, जो कि आसुका की बॉडी को ढूंढेंगे। और यहाँ पर रेड पर्सन अब की बार आसुका हो सकती है, या फिर कोई डेविल भी हो सकता है, क्योंकि आसुका और मीको के पास इतनी पावर नहीं हो सकती है कि वह लोग किसी लूप को शुरू कर सकते हैं, और ये सब पावर एक डेविल के पास ही हो सकती है, जो कि इस गेम के लूप को शुरू कर सकता है। और यहाँ पर रेड पर्सन आसुका भी हो सकती है। हो सकता है कि वो डेविल आसुका को कोई शक्तियाँ दे दे, जिसकी वजह से वो इस लूप को शुरू कर सकती है। तो दोस्तों यह थी रिमेम्बर मूवी की स्टोरी। तो स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।